सब्सक्राइब कीजिए द टेक्निकल संतोष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द टेक्निकल संतोष में। तो दोस्तों, आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है टॉप इंडियन फेमस मॉडल रेने कुजूर उर्फ देसी रिहाना की बायोग्राफी को लेके। दोस्तों, किस तरह से एक सिंपल लड़की जो कि आदिवासी फैमिली में शेड्यूल ट्राइब्स बैकग्राउंड्स में पैदा हुई और उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प, मजबूत विल पावर की दम पर उन्होंने एक सिंपल फैमिली से लेके टॉप इंडियन फेमस मॉडल बनने तक का सफर किया। दोस्तों, आज के टाइम में रेने कुजूर उर्फ देसी रिहाना का कंपैरिजन फेमस पॉप मॉडल और फेमस पॉप स्टार रॉबिन रिहाना से किया जाता है। रॉबिन रिहाना फेमस पॉप स्टार है जो कि अपने आप में एक एक्ट्रेस है, बिजनेस वुमन है, एक सॉन्ग राइटर्स है और सिंगर भी है। तो दोस्तों, किस तरह से एक सिंपल लड़की ने इतनी बड़ी उपाधि देसी रिहाना के नाम से फेमस है और इतनी सक्सेस अपनी लाइफ के अंदर अचीव की, क्या वास्तविक में इतना आसान था इनको अपनी लाइफ में सफल होना? आइए दोस्तों, इस लाइफ स्टोरी में हम डिस्कस करते हैं। रेने कुजूर का बचपन का नाम रेनू था। दोस्तों, रेनू एक आदिवासी फैमिली में पैदा हुई। इनका जन्म 31 जनवरी 1985 को जसपुर डिस्ट्रिक्ट के, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एक छोटे से गांव पेरई में हुआ। इनके पिताजी एक छोटी सी क्लर्क की जॉब करते थे और इनकी माताजी गृहिणी का काम संभालती थी। रेने कुजूर की जो फैमिली काफी संपन्न फैमिली नहीं थी, बड़े ही मुश्किल से अपनी जिंदगी का ये जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, रेने कुजूर बचपन से ही मॉडलिंग के प्रति हमेशा से ही अट्रैक्ट रही। ये जब जब किसी भी फेमस मॉडल को अपनी बुक्स के फ्रंट पेज पर, किसी दीवार पर या फिर अपने पड़ोसी की टीवियों में देखती, हमेशा से ही अट्रैक्ट होती और उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। फ्रेंड्स, रेने कुजूर हमेशा से फेमस मॉडल की कॉपी करने की कोशिश करती, जैसे उनके जैसे कपड़े पहनना और उनके जैसा मेकअप करके तैयार होना। लेकिन दोस्तों, ये सब इनकी फैमिली को, इनके माता पिता को और इनके ब्रदर को रास नहीं आता था। जब जब छोटे कपड़े पहन के अपनी सोसाइटी में निकलती तो हमेशा से ही इनके भाई इनको टोकते कि रेने, जिनका नाम रेनू था, रेनू आप इन कपड़ों को बाहर सोसाइटी में पहन के मत निकला करो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर इन छोटे कपड़ों को पहनने पर सख्त पाबंदी है, मना है। तो दोस्तों, सबसे पहला चैलेंजेस, जब आप अपने सपनों के प्रति कार्य में लग जाते हैं तो हो सकता है आपकी फैमिली के रूप में हो। ये रेने कुजूर ने एक छोटी सी उम्र में फेस किया। दोस्तों, रेने कुजूर का एडमिशन इनके पिताजी ने इनके ही इस गांव के स्कूल में करवा दिया। एक बार की बात है कि जब ये 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तो उस समय इन्हीं के स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन हुआ। उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में रेने कुजूर ने एक परी का कैरेक्टर लिया, क्योंकि उनको बचपन से ही परी काफी पसंद थी। दोस्तों, जिस दिन इनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित होना था, उससे जस्ट एक दिन पहले सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने अपनी पेरेंट्स से कपड़े परचेज करने के लिए जिद करने लगे। उसमें रेने कुजूर भी थी। रेने कुजूर की फैमिली एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी, शेड्यूल ट्राइब्स फैमिली थी। इनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये किसी भी चीज के अंदर आसानी से पैसे खर्च कर सके। जब रेने कुजूर ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कल मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और उसमें मैं परी का कैरेक्टर परफॉर्म करने वाली हूं, मुझे परी की ड्रेस चाहिए। तो दोस्तों, इनकी मां ने मना कर दिया और कहा कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप उस परी की ड्रेस को परचेज कर सकें। बचपन से ही रेने कुजूर हमेशा जिद्दी किस्म की लड़की हुआ करती थी। रेने अपनी माँ से जिद करने लगी कि माँ, मुझे कल अपने ही स्कूल में परी का कैरेक्टर परफॉर्म करना ही करना है। जब लगातार जिद कर रही थी तो इनकी माँ ने इनसे हाँ कर दी और उनसे वादा किया कि आपको मैं
परी की ड्रेस तो परचेज नहीं करवा सकती, लेकिन आप चाहो तो मैं एक आर्टिफिशियल परी की ड्रेस तैयार कर सकती हूं। तो दोस्तों, रेने कसूर की मां ने एक व्हाइट साड़ी ली और इनकी बॉडी पर लपेटा और उसमें थर्माकोल के विंग्स लगाए, क्योंकि फ्रेंड्स जब परिस्थितियां विषम होती हैं तो कुछ इसी प्रकार की आर्टिफिशियल एक्टिविटी के साथ आपको सरवाइव करना होता है। तो दोस्तों, इनकी मां ने इनकी आर्टिफिशियल जो परी की ड्रेसअप है उसको तैयार कर दिया। दूसरे दिन इन्हीं के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित होना था। दूसरा दिन आया, उस दिन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बढ़िया सी ड्रेस में उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। उसमें रेने कसूर भी थी। दोस्तों, फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक रेने कसूर के फैंस अपने अपने कैरेक्टर्स को जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। धीरे धीरे रेने कसूर का नंबर आने लगा। दोस्तों, रेने कसूर की जिंदगी में एक पहली बार था जब वो किसी स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी। इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, इनके अंदर से एक वाइब्रेशंस पैदा हो रहा था, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कभी भी इस प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं दी थी। दोस्तों, जैसे ही रेने कसूर का नाम अनाउंस हुआ, इस स्टेज पर पहुंची और जैसे ही स्टेज पर पहुंची, इनका आर्टिफिशियल परी की ड्रेसअप के साथ सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए, क्योंकि दोस्तों इनका जो ड्रेसअप था वो ऑकवर्ड था। दोस्तों, दिखने में इनका जो कलर था वो डार्क था, यानी दोस्तों परी के कैरेक्टर से जस्ट अपोजिट लग रही थी। और उसी में दोस्तों इनका जो ड्रेसअप था वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल था। किन्हीं के दोस्तों ने कहा कि इस लड़की को परी का कैरेक्टर किसने दिया? अरे परी नहीं, ये तो कुछ और ही लग रही है। उन्हीं में से एक दोस्त उठ के बोलता है, हाँ ये परी ही लग रही है, लेकिन परी वाइट या गोरी होती है, ये काली परी लग रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप अपने सपनों के प्रति स्टेप उठाने लगते हैं तो दूसरा रिजेक्शंस आपको अपने फ्रेंड से मिल सकता है। रेने कसूर को 3rd स्टैंडर्ड में ही दूसरा रिजेक्शंस अपने इसी स्कूल के फ्रेंड से मिला। सभी दोस्तों ने कहा कि तू दिखने में इतनी अगली लगती है, तेरे को परी का कैरेक्टर्स किसने दिया? दोस्तों, ऐसे ही ऐसे एक के बाद एक उनके दोस्त उन पर लांछन लगाने लगे, उनको लगातार क्रिटिसाइज करने लगे। एक लड़की जो कि छोटी सी उम्र की थी, बड़े ही मुश्किल से उस स्टेज पर आने के लिए उसने हिम्मत की। जब इस तरह से उसको नेगेटिव माहौल बना, रेने कसूर का कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गईं। इस बेइज्जती को रेने कसूर सही न सकी। उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म हुआ। उसके बाद 3 से लेकर 4 दिन तक रेने अपने स्कूल में पढ़ने नहीं गई। दिन धीरे धीरे बीतते गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंदर अपने विल पावर को जगाया और अपने आप से वादा किया कि मैं एक दिन इन्हीं लोगों के बीच में मैं वो करके दिखाऊंगी जो सच में मैं बनना चाहती हूं। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड पास किया तो एक टर्निंग पॉइंट आ जा। दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड जब कोई भी स्टूडेंट्स पास करता है, आफ्टर 12th क्लास एक टर्निंग पॉइंट आता है जब स्टूडेंट्स को डिसीजन लेना होता है। तो दोस्तों, रेने कसूर के पास 2 टाइप के डिसीजंस थे। पहला डिसीजंस वो था जो कि उसकी फैमिली चाहती थी, ये सोसाइटी चाहती थी कि रेने कसूर आगे ग्रेजुएशंस करे और किसी गवर्नमेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, एक गवर्नमेंट जॉब करे। दोस्तों, दूसरा उनके पास ऑप्शंस था कि रेने कसूर वो करे जो सच में वो चाहती है। रेने कसूर ने अपने दिल की आवाज सुनी। उन्होंने अपने आप से इंडियन फेमस मॉडल बनने का दृढ़ संकल्प लिया। लेकिन दोस्तों, रेने कसूर जानती थी कि यदि मैं अपने फैमिली मेंबर्स से मॉडलिंग के लिए पैसा मांगूंगी तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, रेने कसूर ने एक डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई के बहाने कुछ पैसे लूंगी और अपनी सपनों के लिए जीना स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों, पढ़ाई के बहाने रेने कसूर ने कुछ पैसे लिए और दिल्ली आ गई। लेकिन दोस्तों, दिल्ली आने के बाद आप जानते हैं कि दिल्ली में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, रेने कसूर ने अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए
सबसे पहले एक वेटर की जॉब की। दोस्तों सपना उसने मॉडलिंग का देखा था, लेकिन रियलिटी में उसको वेटर की जॉब करना पड़ी। दोस्तों कभी कभी आप जब भी अपने सपनों के बारे में काम करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होती। ये रेने कुजूर के भी साथ हो रहा था। दोस्तों कुछ टाइम उन्होंने वेटर की जॉब की, उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में उन्होंने एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन किया और कुछ टाइम वहां पर भी जॉब की। लेकिन दोस्तों ऑफिशियल पॉलिटिक्स की वजह से जिस प्राइवेट कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया, एक दिन उनके एचआर ने बोला कि रेनू हमें आपका रिजाइन लेटर चाहिए। तो रेनी कुजूर जो कि परिस्थितियों से लड़ रही थी और अपने सपनों के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही थी, आगे बढ़ने के लिए, रेनी कुजूर ने कहा हाँ सर आप रिजाइन ले सकते हैं। आंखों में आंसू लिए और हाथ में रिजाइन लेटर लेते हुए अपने आचार्य से कहती है कि सर मैं ऑफिशियल पॉलिटिक्स की शिकार हुई, मुझे इसका खेद है। दोस्तों प्राइवेट जॉब छोड़ी, उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। रेनी कुजूर एक के बाद एक बहुत सारे इंटरव्यूज में फेल होने लगी। जब जब आपको अपनी जिंदगी में ऐसा फील होने लगे कि ये सही समय है अपने आप को गिव अप करने का, वही समय होता है उठ के खड़े होने का। क्योंकि एक बार प्रकृति आपको जरूर आजमाती है कि जो सपना आपने देखा था क्या वास्तविक में आप उसके लायक हैं। रेनी कुजूर के साथ भी यही चल रहा था। दोस्तों रेनी कुजूर अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि दिल्ली में रहने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा जॉब से आता है। दोस्तों जॉब तो मिल नहीं रही थी, इसलिए रेनी कुजूर हार के गिव अप करके अपने घर आ गई। तो दोस्तों जब रेने अपने घर आई तो घर पर आने के बाद 3 या 4 दिन जैसे ही हुए तो इनकी माँ रेनी कुजूर से कहती हैं कि बेटा आप दिल्ली नहीं जा रही हैं, आपका हॉलीडे अब खत्म नहीं हो रहा है। तो रेनी कुजूर ने जवाब दिया कि माँ अब मुझे दिल्ली नहीं जाना है क्योंकि मैं अब जॉब नहीं करना चाहती। तो इनकी माँ इनसे कहती है क्यों निकल गई सारी हेकड़ी। वैसे तो आप हमेशा से कहती थी कि मुझे तो अपने परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हटके करना है जो अभी तक मेरे गांव की किसी भी लड़की ने नहीं किया। आपके कहां गए वो दृढ़ संकल्प, आपके कहां गए वो कुछ हटके कुछ बड़ा करने के सपनों के प्रति डेडिकेशंस। वैसे तो आप बहुत कुछ करना चाहती थी। उनकी मां ने उनसे कहा कि आप जब दिल्ली में रहकर एक इतने एडवांस वातावरण में रहकर भी कुछ नहीं कर सकती, तो सोचिए आपके गांव के जो स्टूडेंट्स जो कि आज इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सोचिए ये क्या कर पाएंगे। जब आप दिल्ली में रह के कुछ नहीं कर सकती तो ये गांव में रह के क्या करेंगे। जब ये बात रेनी कुजूर की मां ने रेनी से कहा तो उनको उनके जमीर को धक्का लगा और रेनी ने उस समय जज्बातों में आके अपनी मां से कहा कि मां अब मैं अपने गांव को छोड़ के जा रही हूं, अब इस गांव में मैं तभी लौट के आऊंगी जब मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगी। तो दोस्तों उसी समय रेनी ने बैग उठाया और दिल्ली की ओर आ गई। दोस्तों दिल्ली में जैसे ही वो आई, जज्बातों में लिया गया डिसीजंस कभी कभी आपको मुश्किलों में भी डाल देता है। ये रेनी कुजूर के साथ में भी हुआ। दिल्ली में आने के लिए फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर से सरवाइव करने के चैलेंजेस। दोस्तों उस समय रेनी कुजूर ने एक कंपनी ज्वाइन की और उस कंपनी में एक सेल्स गर्ल्स का कैरेक्टर प्ले किया। दोस्तों काफी समय तक रेनी कुजूर को सेल्स गर्ल्स बन के रहना पड़ना। सोचिए एक सेल्स गर्ल्स को क्या नहीं सहना पड़ता, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स कस्टमर से डील करना पड़ता है, उसको फील्ड वर्क करना पड़ता है। ये सभी काम एक लड़की होने के बावजूद भी रेनू ने किए। दोस्तों आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी कभी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए कहती है जो कि सच में आपने कभी कल्पना नहीं की होती। लेकिन यदि आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको बिना कोई डाउट्स के आपको वो सभी काम करने होंगे जो कि जिंदगी आपके सामने पेश कर रही है। रेनी को अपने अंदर से जिद थी कि मैं एक दिन जरूर सफल होंगी। और दोस्तों उन्हीं की कंपनी जो कि सेल्समैन की कंपनी थी, उन्हीं की कंपनी को एक समय एक मॉडल की जरूरत पड़ी। रेने पार्ट टाइम कंप्लीटली मॉडलिंग की ट्रेनिंग भी लेती थी उस समय। तो दोस्तों इनके बॉस ने बोला कि आप
क्या मॉडलिंग के लिए अपने पिक्स निकलवा सकती हो? इसका प्रमोशंस के लिए हिंदुस्तान टाइम्स था। तो दोस्तों पहली बार रेने कुजूर ने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कुछ पिक्स निकलवाए। जब वो पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो किसी इंस्टा यूजर ने उनकी पिक जो फेमस पॉप स्टार रॉबिन रिहाना है उसके साथ कोलैबोरेट किया। एक साइड रेने कुजूर का पिक, दूसरी साइड जो फेमस पॉप स्टार्स है रॉबिन रिहाना उसके पिक को ऐड किया और एक ही फ्रेम में बनके तैयार किया। रेने कुजूर थी, उसके नीचे लिखा देसी रिहाना। दोस्तों रॉबिन रिहाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। दोस्तों रेने कुजूर की जिंदगी में एक वो दिन भी आ जा जिस दिन का हर फेमस मॉडल इंतजार करता है, ब्रांड अप्रोच का। दोस्तों कुछ समय के बाद जब रेने देसी रिहाना के नाम से फेमस होने लगी तो उनको रीबॉक, निफ्ट और टॉमी हिलफिगर जैसे फेमस ब्रांड्स अप्रोच करने लगे। इसी के साथ साथ में दोस्तों रेने ने पाम मेहता, चेतन चिल्लर्स और विजय बल्हारा जैसे फेमस फैशन डिजाइनर के साथ काम किया। आज दोस्तों रेने बहुत ही शानदार एक फेमस इंडियन टॉप मॉडल है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि रेने कुजूर अपनी सफलता के बारे में सभी लोगों से कहना चाहती है। जैसे मैं भी एक छोटे शहर से हूँ और लेकिन आउट ऑफ लाइक 100% पीपल ओनली आई थिंक 10% पीपल कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें से 5% लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। 5% लोग मेहनत करेंगे कि चलो वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन मेहनत करते 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 गिव अप कर देते हैं, तो वो चीज़ फिर से स्टॉप हो जाती है। पर जो बार बार गिर के उठता है ना, वही सितारों को छूता है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं फिर से एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, आप अपने सपनों के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका शत शत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।